Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Next chapter is bank reconciliation statement, BRS. If we think from the exam point of view, 5 to 10 marks question for sure will be there from this chapter. अब तक एक भी बार ये skip नहीं हुआ है. Majority of the time 5 और 10 मार्क्स के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, मतलब कई बार पूछ लिया. सो ये ऐसा चैप्टर है जो फॉर श्योर आपकी एग्जाम में आने वाला है. ओके, व्हाट इज दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द सेम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? वेरी सिंपल. आप कैश बुक, हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 में कैश बुक बनाते थे, राइट? तो एज एंड व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक, वी यूज्ड टू हैव अ 3 कॉलम कैश बुक. ओके, एक कैश का कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम और बैंक का कॉलम. मतलब नॉर्मली क्या करते हो आप? बिजनेस करने के लिए बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हो. बैंक में डिपॉजिट करना कैश, फिर बैंक में से चेक देना, कस्टमर से जो भी आपका चेक आता है वो बैंक में डिपॉजिट करना. ऐसे कई सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट करते हो. और नॉर्मली आपके आपके अकाउंट में बैंक का जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो, और बैंक के पासबुक में आपकी जो बैलेंस है वो, दोनों बैलेंस मैच होनी चाहिए. ऑब्वियसली यस, इट्स लाइक डेटर क्रेडिटर. अगर मुझे किसी को 10,000 देने हैं तो किसी को मेरे से 10,000 लेने हैं. वेरी सिंपल. अभी वो उसमें डिफरेंस तो नहीं हो सकता. ओके, बट कई बार क्या होता है, ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस यहां पे दोनों में डिफरेंस आता है, और डिफरेंस हम यहां पे डिफरेंस के रीजंस फाइंड करते हैं, और हम दोनों जो बैलेंस है उसमें रिकंसिलिएशन करते हैं. ओके, और वो क्यों करते हैं उसका पहले आज के लेक्चर में हम पूरा कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं. क्योंकि मैंने ये चैप्टर में देखा है कई सारे स्टूडेंट यूज टू मग अप द थिंग्स. तो यहाँ पे मग अप ठीक है, बट यहाँ पे जितना आप लॉजिकली करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा. वरना जब आपने मग अप किया है तो क्या है, उल्टा कर दिया तो आपका ऐड लेस हो गया, लेस ऐड हो गया, सब कुछ गॉन. ओके, तो यहाँ पे मग अप ठीक है, ऐड लेस करना है, कब करना है वो आपको याद रखना है, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जितना आप लॉजिकली करोगे उतना आपके लिए अच्छा हो. ठीक है, पहले तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते क्यों है, रीजंस क्या है. और सी वेरी सिंपल थिंग, मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके अकाउंट में कैश बुक होती है, बराबर है. कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है, बैंक कॉलम, ओके, मतलब बैंक का रिस्पेक्टिव अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है वो एग्जैक्टली वाई वी कॉल दैट एज ए पासबुक. तो ये पासबुक जो है वो बैंक के रिस्पेक्टिवली बैंक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं. बैंक आपको पासबुक प्रिंट करके देते हैं, या फिर आपका जो सेविंग बैंक या करंट बैंक है उसका स्टेटमेंट प्रिंट करके देते हैं, आइदर और. तो हम यहाँ पे पहले तो टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए. व्हेन आई यूज द वर्ड कैश बुक दैट इज इन आवर बुक्स, एंड व्हेन आई यूज द पासबुक इट मीन्स इट इज इन बैंक्स बुक. ओके, दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक. अभी आप देखिए पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह क्या हो सकती है. एक तो हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस, एक तो हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस. मतलब रीजंस बहुत सारे. टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या, सी इट्स नॉट लाइक कैश में तो क्या होता है, आपने आज बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक में भी वही बोलेंगे कि आज डिपॉजिट किया, और कैशबैक में भी, कैश बुक में भी हम वही बोलेंगे कि आज हमने डिपॉजिट किया. तो वो तो सेम डे को बैलेंस दोनों जगह पे अपडेट हो जाएगी, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना. दैट्स वेरी सिंपल. बट मान लीजिए आपने चेक डिपॉजिट किया, तो चेक में नॉर्मली क्या होता है, इट गोज टू क्लियरिंग. अगर बैंक डिफरेंट है, ओके, मान लीजिए आपने चेक दिया, अभी आपकी बैंक अलग है, आपने जिसको चेक दिया उसकी बैंक अलग है, उसने उसके बैंक में डिपॉजिट किया, फिर क्लियरिंग हाउस में गया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. और समटाइम्स इट में हैपन, आपने क्या किया, 29 ऑफ मार्च को चेक कस्टमर मतलब क्रेडिटर को दे दिया, ठीक है. अभी आपको तो पता है आपने चेक दे दिया, तो आप क्या करोगे, आपकी कैश बुक में एंट्री कर दोगे, और आपकी कैश बुक में जो बैंक है
बैंक बैलेंस, वो कम हो जाएगी। ओके, बट होगा क्या, बैंक में वो चेक डिपॉजिट आता है 2 अप्रैल को। अभी जब तक बैंक के पास चेक आएगा नहीं तब तक बैंक आपको आपके अकाउंट में इफेक्ट आने वाली नहीं है। तो जब आप 31 मार्च की बैलेंस अराइव करोगे तो कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन की इफेक्ट दे दी है और बैंक भी ट्रांजेक्शन की इफेक्ट देंगे, बट बैंक में कब देंगे, जब डिपॉजिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। हमने अभी कर दिया है, बैंक में जब क्लियर होगा तब करेंगे। तो ये ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस में क्या होगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन ईयर एंड मंथ एंड डाटा होगा, और इसी वजह से क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस रहेगा। तो वो डिफरेंस जो है वो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है, टाइमिंग डिफरेंस। ओके, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरर हो गई, आपने रिकॉर्ड करने में एरर कर दी कैश बुक में, बैंक ने तो सही एंट्री की थी, आपने एंट्री रिकॉर्ड करने में गलत कर दी, ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड, तो पता कैसे चलेगा कि आपने गलत किया। वो तो क्या है, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आएगा, मंथ एंड में आप कंपेयर करोगे, बोलोगे ये बैलेंस इतनी नहीं है, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, पता चलेगा ओके एरर है। ओके, तो यहां पे ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। आगे हम आज के लेक्चर में रीजंस ही देखने वाले हैं कि कैश बुक और पासबुक में वो डिफरेंस होने का रीजंस क्या है, क्योंकि रीजंस जितना आपको समझ में आ गया उसकी इफेक्ट देने में इतनी ही आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और अगर आप देखोगे, सी इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, रीजन बिफोर वी गो फॉर रीजंस, यहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैंने आपको जो समझाया वही है कि बैंक में अभी क्या है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, ओके, बैंक थ्रू। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया, बैंक थ्रू आपने पेमेंट किया, फिर कई बार तो क्या होता है, अभी तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आप मतलब ऑटोमेटिक आपने लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो बैंक थ्रू जा रहा है। ओके, डिविडेंड जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ऑटोमेटिक आपके सीधे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। वो तो क्या है, पासबुक आएगी या स्टेटमेंट आएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके डिविडेंड आया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंक होते हैं। बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल इन जनरल डिपॉजिट इन वेरियस फॉर्म्स, लैंड फंड्स टू दोज हु नीड्स, इट ऑल्सो इन्वेस्ट सम ऑफ द फंड इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, दस money would have been otherwise idle is put into use and is made available to those who need it। तो बैंकिंग का नॉर्मल बिजनेस क्या है वो बता रहे हैं, वो तो हमें पता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड हैंडलिंग कैश ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ऐसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब ऐसा नहीं है बिजनेस ट्रांजेक्शन में तो चलिए डिपॉजिट विड्रॉ करना, चेक डिपॉजिट करना, चेक देना, वो तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक वेरियस सर्विसेज देती है। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करती है आपको एज ए बिजनेसमैन? बैंक डिस्काउंट प्रोमिसरी नोट और हुंडीज, और यू कैन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी वो हम क्या करेंगे, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर आएगा तब उसमें हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं कि ये डिस्काउंटिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग में बैंक एंट्री कैसे करेंगी, वगैरह वगैरह। बट नॉर्मली अगर समझे तो होता क्या है बिल डिस्काउंटिंग में, कि नॉर्मली मैंने आपको वो टर्मिनोलॉजी जो समझाई थी चैप्टर नंबर 1 में, ओके, उसमें भी मैंने ये सब बिल डिस्काउंटिंग वाला टॉपिक क्लियर किया था। ओके, बिल रिसीवेबल क्या होता है, पेबल क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी। ओके, तो अगर यहां पे आप देखो तो डिस्काउंट कैसे करते हैं बैंक। मान लीजिए मैंने कोई कस्टमर को गुड सेल किया, ओके, अभी मुझे इससे 50,000 लेने हैं, तो मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल जो है वो ड्रॉ करूंगा, कस्टमर विल एक्सेप्ट बिल्स रिसीवेबल, ओके, और मैं वो बिल्स रिसीवेबल 2 मंथ्स के बाद है मैं बैंक में लेकर जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा चलो मुझे अभी वो पैसे दे दो, आप 2 मंथ्स के बाद वो कस्टमर से रिकवर कर लेना। तो बैंक जो है वो मुझे 2 मंथ्स एडवांस में रुपीज दे देंगे, तो इसके लिए बैंक डिस्काउंट चार्ज करेगी ना। तो बैंक ने मेरे लिए क्या किया, उसको डिस्काउंट कर दिया। तो बैंक ऐसी भी सर्विस प्रोवाइड करती है, हाँ। फिर कई बार क्या है, मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपका करंट अकाउंट है, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, बट आपको पेमेंट करना ही करना है। अभी परचेज आपने ऑर्डर दे दिया और पेमेंट करना है, बैलेंस नहीं है, तो बैंक ये आपके टर्म्स अच्छे हो गए तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट कर देंगे कि ठीक है बैलेंस नहीं है फिर भी आप चेक दे दो, हम पास कर देंगे ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देते हैं गुड कस्टमर को, और बैंक और वो ओवरड्राफ्ट जो है थोड़े दिनों में क्लियर हो जाता है। तो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट भी होता है और फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी ओवरड्राफ्ट होता है, या फिर उसका सीसी अकाउंट भी होगा। ओके, द बैंक, सीसी मतलब कैश क्रेडिट,
द बैंक गिव्स लोन फॉर ए ईयर, लाइक लोन भी दे सकते हैं फाइनेंशियल। बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कलेक्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड वारंट इंटरेस्ट। बैंक क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में, अभी तो क्या होता है आपने इन्वेस्ट किया, ओके, अभी तो क्या पहले के जमाने जैसा नहीं रहा कि जिसमें फिजिकल शेयर्स होते थे, अभी तो क्या है डीमैट हो गया, सारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, इन्वेस्टमेंट किया आपने, आपका अकाउंट सारी डिटेल्स दे दी, डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी है सीधा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर बैंक्स में पेमेंट, हाँ तो कस्टमर ने अगर इंस्ट्रक्शन दी गई हो तो बैंक क्या इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट वगैरह सब कुछ पेमेंट कर देते हैं, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हैं हमारे अकाउंट में से। फिर बैंक सेल्स एंड परचेसेस शेयर्स डिवेंचर गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। मनी कैन बी रेमिटेड टू अनदर प्लेस और पर्सन थ्रू बैंक एट लो कॉस्ट, ओके, अगर किसी को रेमिट करना है वहां से पैसे देने हैं, ओके, वो भी हो सकता है। इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन फर्निश सिक्योरिटी और गारंटी, बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी भी दे सकती है, ओके, और लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे अगर आप देखोगे बैंक ऐसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओके, मतलब आपके और बैंक के कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। और इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जो एंट्री आप पास करोगे उसकी ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो बैंक पास करेंगे, बैंक पास करेंगे उसकी ऑपोजिट इफेक्ट आप पास करोगे, सिंपल है। अगर आप बैंक को डेबिट करोगे बैंक आपको क्रेडिट करेंगे, सिंपल थिंग है, राइट। बट वहां पे वो सेम टाइम में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो हम यहां पे इस चैप्टर में क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रीजन, ओके। और जो डिफरेंस है, रीजन मिल गया, फिर हमें क्या करना है, या तो आपको ऐड करना होगा या तो आपको लेस करना है। पता कहां से चलेगा, लेस करना ऐड करना है, वो बैलेंस शुरू कहां से कर रहे हो, कैश बुक से शुरू कर रहे हो या पासबुक से, ओके, तो अकॉर्डिंगली हम ऐड लेस करेंगे। तो ये बैंक पासबुक क्या है, दैट यू वेरी वेल नो। बैंक जो है वो कस्टमर अकाउंट की कॉपी एक बुक में देते हैं विच इज कॉल्ड पासबुक, ओके, या तो फिर आपको पीरियडिकल स्टेटमेंट आते हैं, अभी तो क्या आपको ईमेल में ही स्टेटमेंट आ जाते हैं ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे पासबुक की तो ये नॉर्मल फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, चेक नंबर या व्हाटएवर नंबर, विड्रॉल और डेबिट, डिपॉजिट्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे नॉर्मली होता क्या है समझो, ओके, मैंने जो आपको बताया ना कि हम ऑपोजिट ट्रांजैक्शन इफेक्ट देते हैं, मतलब कैश बुक में क्या होगा और पासबुक में क्या होगा, ओके, वी यूज टू पास दैट वे। तो अगर आप यहां पे देखोगे हाउ वी आर सपोज टू गो हेड एंड पास द एंट्री फॉर द सेम, नॉर्मली क्या होगा कि आपकी जो रिस्पेक्टिवली कैश बुक होगी उसमें क्या इफेक्ट आएगी, ओके, कैश बुक और बैंक कॉलम, और जो पासबुक है उसमें क्या होगा, सिंपल थिंग है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एज एंड व्हेन आपको पैसे मिल रहे हैं, समझो कैश रिसीव हुआ, ओके, तो कैश रिसीव होगा तो आप क्या करोगे, कैश रिसीव होगा तो आप क्या करोगे, कैश बुक में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कैश बुक विल बी डेबिटेड। और अगर आप कैश बुक से पेमेंट कर रहे हो, कैश बुक से पेमेंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कैश बुक क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कैश या बैंक दोनों में सेम ही लॉजिक होगा ना। मान लीजिए आपने बैंक में रिसीव किया पैसा, ओके, मतलब किसी का चेक आपको रिसीव हुआ तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे बैंक कॉलम में। और अगर आपने चेक पेमेंट किया या कुछ भी एक्सपेंस किया थ्रू बैंक मान लीजिए, तो बैंक कॉलम आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। वेरी सिंपल है, ओके। मतलब आपका जो कैश बुक है और उसका जो बैंक कॉलम है, उसका जो बैंक कॉलम, ओके, अभी तो फिलहाल हम बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं। अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ओके, हाँ। तो यहां पे होगा क्या समझो, हियर देयर विल बी ऑल माई यू कैन से रिसिट्स, ओके, और यू कैन से डिपॉजिट्स, जितना भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, वो सब यहां पे आएगा। और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो या फिर विड्रॉल कर रहे हो वो सब यहां पे क्रेडिट साइड आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, कैश नहीं,
सर विड्रॉ करोगे तो कैश आएगा ना, कैश आएगा तो कैश डेबिट करोगे। मैं कैश की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। राइट नाउ मैंने आपको क्या बताया, कैश बुक बैंक कॉलम, मतलब हमारी बुक में बैंक अकाउंट की बात हो रही है। अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, और अगर मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो बैंक को क्रेडिट करूंगा, सिंपल है। अगर मुझे चेक आया और मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब मुझे चेक रिसीव हुआ, तो कैश बुक में डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने कैश बुक से चेक दिया, बराबर है, तो मैं कैश बुक में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मतलब दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटिटी। ये हम पर्टिकुलर एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ओके, मतलब जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या होगा, तो बैंक में होगी पासबुक, और पासबुक में क्या होगा, पासबुक में भी एक अकाउंट बना लेते हैं। मतलब पासबुक में अकाउंट नहीं होता है, बट यहां पे पासबुक में क्या होता है, अभी मान लीजिए चेक आपने रुपीस डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट किया मतलब क्या है, बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, तो यहां पे रिसीव हुआ तब आपने क्या किया, बैंक को डेबिट, तो बैंक आपको क्या करेगा, क्रेडिट, सिंपल। और अगर आपने विड्रॉ किया, विड्रॉल्स, ठीक है, तो बैंक में से आप विड्रॉ करो तो बैंक को आप क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है, बट बैंक आपको क्या करेंगे, डेबिट, सिंपल लॉजिक है, ऑपोजिट ही होगा ना, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे डेबिट क्रेडिट करें तो हियर इट विल बी ऑल डिपॉजिट्स, just तो यहां पे क्या होगा, डिपॉजिट्स, और एज एंड व्हेन यू विड्रॉ, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट, ओके। तो अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो व्हाट आई मीन टू से, कि जैसे आप डिपॉजिट और यू कैन से विड्रॉ और डिपॉजिट करोगे, अकॉर्डिंगली बैंक की पासबुक में एंट्री होगी, और रिस्पेक्टिव एंट्रीज जो है वो कहां पे हो जाएगी, यू कैन से कैश बुक में। तो यहां पे इन शॉर्ट ये दोनों जो रिस्पेक्टिव बुक है उसकी जो बैलेंस है वो मैच होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे बैंक में 10,000 पड़े हुए, तो कैन आई से दैट विल बी बैंक बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक में तो डेबिट ही होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा, ओके। कैश एंड बैंक इज एन एसेट फॉर अस, so that will be having debit balance। बैंक पासबुक में होगा क्या, क्रेडिट। क्यों, अरे हमारे लिए जो डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है ना, ये दोनों अलग अलग पार्टी है। ये जो है एंटिटी वो हम है, और हमारी जो कैश बुक है उसमें हमने क्या किया कि हमारे 10,000 के बैलेंस है, तो बैंक बोलेंगे हाँ आपके 10,000 के बैलेंस है। अभी होगा क्या, आप डिपॉजिट करें और आप समझो, मान लीजिए आपने इसमें से पेमेंट किया 2,000 का, तो जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपकी बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो वैसे बैंक जो है वो आप पासबुक में डेबिट एंट्री पास करेंगे, विड्रॉ किया। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये साइमल्टेनियसली नहीं होगा तो डिफरेंस आ सकता है, और ये जो डिफरेंस आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहां पे पेमेंट कर दिया है, बैंक ने पेमेंट नहीं किया है, तो फिर आपके अकाउंट में 8,000 बैलेंस हो गए, जबकि बैंक पासबुक में 10,000 बैलेंस होगा, तो यहां पे 2,000 का डिफरेंस आया, दैट बिकम्स अ रीजन फॉर बीआरएस। समझ रहे हो, ओके। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या,
हाँ, यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट में नोट दैट नेचर ऑफ बैलेंस शोन बाय पासबुक कैश बुक इज क्वाइट डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? वो ऑपोजिट है दोनों। अगर यहाँ पे डेबिट है तो वहां पे क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। ओके, डेबिट बैलेंस इन पासबुक रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक एंड वाइस वर्सा। ओके, इट्स लाइक डेटर क्रेडिटर। डेटर की डेबिट बैलेंस होती है, क्रेडिटर की क्रेडिट बैलेंस होती है। तो डेटर के लिए वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर के लिए वो डेटर है। ओके, BRS क्या है? BRS प्रिपेयर ऑन पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ डिफरेंस। ये हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 31 मार्च हुआ। ओके, अभी उस दिन आपने चेक किया कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्या है या पासबुक में बैलेंस क्या है। ओके, और आपकी कैश बुक आपने प्रिपेयर की 31 मार्च और आपने चेक किया कि उसकी बैलेंस क्या है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये BRS की जरूरत है। डिफरेंस से नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, विल आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस। यहाँ पे आपको कॉजेज आइडेंटिफाई नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, वो कॉजेज ये लोग दे देंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को मैच करना है, सिंपल। ओके, reconcile and explain the causes of difference between bank balance as per cash book and same as per saving bank passbook और current account statement। जनरली सेविंग बैंक में जो है वो पासबुक देते हैं और करंट अकाउंट में स्टेटमेंट देते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए पासबुक वर्ड यूज करेंगे। अगर स्टेटमेंट दिया है वर्ड तो स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। बट एज एंड व्हेन आई से कैश बुक मतलब हमारी बुक्स में, और एज एंड व्हेन आई से पासबुक मतलब बैंक की बुक में। एट द एंड ऑफ ईच मंथ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक शुड बी कंपेयर्ड। हाँ, एज ए बिजनेसमैन आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होने वाले, ठीक है, तो एवरी मंथ में स्टेटमेंट जब आएगा तब आपको ये चेक कर लेना है कि बैंक का स्टेटमेंट आया, बैंक की पासबुक आपने प्रिंट करवा दी, तो मंथ एंड में आप एक बार कंपेयर कर लो, चेक कर लो कि आपकी जो कैश बुक है वो और पासबुक है वो मैच तो हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो वहां पर रिकंसिलिएशन कर दो। हम पूरे साल के बाद रिकंसिलिएशन करने नहीं बैठेंगे। ओके, दिस इज टू बी डन एवरी मंथ। ओके, इफ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट, दिस बैलेंस शुड बी रिकंसाइल्ड स्टेटिंग एग्जैक्ट रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। रिकंसिलिएशन इज मेड इन स्टेटमेंट कॉल्ड BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो एक स्टेटमेंट बना लेंगे हम। ये स्टेटमेंट किस दो डिफरेंस का बनाएंगे? एक ही रिस्पेक्टिवली बैंक बैलेंस है जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पासबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, BRS बना रहे हैं। अभी पहले कंसेप्ट समझ में आया BRS? अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही वर्ड समझाया कि ये BRS है क्या। ओके, अभी आगे जाके हम रीजंस भी आइडेंटिफाई करेंगे, और हर एक रीजंस में हम क्या इफेक्ट देने वाले वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, क्योंकि यहां पे जितना आप कंसेप्ट पे फोकस करोगे ना, प्रैक्टिकल अपने आप सोल्व होता चलेगा, और प्रैक्टिकल के लिए हमने बहुत सारे सम यहाँ पे प्रैक्टिस में लेंगे, तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको जो समझाया वो पूरा डिटेल में दे रहे हैं, जो मैंने ऐसे समझाया आपको, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया तो फिर क्या इफेक्ट आएगी। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और आपने 1 लाख बैंक में डिपॉजिट किया, तो फिर बैंक एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री क्या करेंगे इन ऑल दिस थिंग्स, राइट। और फिर डिफरेंस आएगा तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, वी विल प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन। ओके, और वाई वी कॉल दैट एज ए बैंक रिकंसिलिएशन, 3 वर्ड समझो। बैंक की बैलेंस का हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन मतलब क्या, डिफरेंस का रीजन आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना, और स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम बना रहे हैं। ओके, इंपोर्टेंस क्या है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से आपको ये क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ BRS। ओके, एक तो रिकंसिलिएशन, मान लीजिए आपने रिकंसिलिएशन बनाया नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा एरर है नहीं है। ओके, रिकंसिलिएशन ब्रिंग आउट एनी एरर्स दैट मे बी कमिटेड आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक। अभी देखिए, मान लीजिए आपने तो सब कुछ सही किया था, पासबुक में कुछ गलत हो गया, ठीक है, मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, बैंक ऐसे तो एरर नहीं करेगी। ओके, बट फिर भी मान लीजिए हुआ, तो आप चेक करोगे नहीं हमारी कैश बुक तो सही है, पासबुक को कंपेयर करो, नहीं ये बैंक ने गलत एंट्री कर दी, ये तो हमारी एंट्री है ही नहीं, किसी और की एंट्री किसी और के अकाउंट में डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो एरर पॉइंट आउट कर सकते हैं बैंक की।
या तो फिर हमारी भी एरर हो सकती है कैश बुक में भी। ओके, कैश बुक में हमने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया और गलत बैलेंस आ गई, बैंक में कंपेयर किया, ओ ये तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, या फिर एंट्री पास करना ही रह गई या फिर उसकी गलत एंट्री पास कर दी। तो यहां पे रिकंसिलिएशन बनाने से एटलीस्ट यू विल बी वेरी मच क्लियर कि कैश बुक में भी कोई गलती नहीं है, पासबुक में भी कोई गलती नहीं है। तो अगर कोई एरर है तो वो आइडेंटिफाई यहां पे हो जाएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक। ओके, एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन ऑफ फॉर रिकंसिलिएशन। मतलब कई बार तो होता क्या है, समझो आपने चेक डिपॉजिट, आपने चेक पेमेंट कर दिया, ठीक है, अभी वो क्लियर नहीं कर रहे, तो ये मंथ में क्लियरिंग, मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया था, ओके, तो वो उसकी इफेक्ट आपने कैश बुक में दे दी है। अभी नेक्स्ट मंथ में 2 दिन में, 5 दिन में, 1 वीक में वो क्लियर तो हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में भी वही रिकंसिलिएशन में आ रहा है, मतलब यहां पे आपको कुछ लग रहा है गड़बड़, क्योंकि क्लियर ही नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आप बैंक में जाके पूछोगे क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ये लास्ट मंथ में भी रिकंसिलिएशन में था, इस मंथ में भी था, ये चेक का क्या हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बाउंस करो, कुछ है तो रिवर्ट करो, तो हम वो पार्टी को बोले चेक के लिए, ठीक है। तो यहां पे वो जो अनड्यू क्लियरेंस है, डिले हो रहा है, वो यहां पे सॉल्व हो सकता है रिकंसिलिएशन से। A regular reconciliation discourage accountant of bank from embezzlement. ओके, अभी देखिए रिकंसिलिएशन होगा तो वी आर हैविंग वॉच ऑन एवरी मंथ कि कैश में बैलेंस क्या है, बैंक में क्या है। मतलब जो अकाउंटेंट है वो कैश या बैंक में एम्बेजलमेंट नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। ओके, वरना उसको पता है कोई ये मार्च में ही चेक होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी फ्रॉड कर लेते हैं, मार्च में तो 31 में आ जाएगा, उससे पहले तो हम सब कुछ सही कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एवरी मंथ यू आर डूइंग रिकंसिलिएशन, सो फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, और कई बार तो क्या होगा पता है, मतलब ये कैशियर क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कैशियर को बोला कि ये 1 लाख लो, बैंक में डिपॉजिट कर देना, ठीक है। अभी आप तो देख नहीं रहे हो, आपने कैशियर पे छोड़ दिया, वो एंट्री कर लेंगे, ओके। अभी आप बैंक में चेक नहीं कर रहे हो, आप तो मंथ के बाद, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आपने 1-2 महीने बाद चेक किया, तो यहाँ पे कैशियर क्या करेगा, अभी 1 लाख डिपॉजिट करने को बोला है, ठीक है, अभी 1 लाख रखते हैं हमारे पास, 1 आध वीक या फिर मंथ हम यूज करेंगे, मंथ एंड होने से पहले डिपॉजिट कर देंगे, तो डिले होगा। मतलब आपके पैसे कैशियर जो है, मतलब कैशियर या फिर कोई भी जो पर्सन है, अकाउंटेंट है, वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे इफ यू हैव ए वॉच ऑन रिकंसिलिएशन, तो आपको वो भी पता चल जाता है, ठीक है, कि कैश आपने कब दिया था और वहां पे कब डिपॉजिट हो रहा है। बट नेवर डिपोजिटेड कैश इन अ बैंक। देखिए अकाउंटेंट कैश तो लेके गया बट डिपॉजिट ही नहीं किया। अभी लेके गया मतलब क्या है, अकाउंट में जो एंट्री कर दी आपने कि हाँ पैसा गया, बुक में हमारे बिजनेस में से पैसा गया तो हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, अभी बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, उन्हें उसने डिपॉजिट ही नहीं किया। बैंक पासबुक आई तो पता चला कि वहां पे तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ, रिकंसिलिएशन किया, क्यों डिपॉजिट नहीं हुआ, कैश में तो सेम डे में हो जाना चाहिए, तो अकाउंटेंट लेके भाग गया कैश, या फिर उसके पास पड़ा हुआ है, तो यू कैन रिकवर, तो फ्रॉड होने से बच सकते हो, ठीक है। और इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस, और आपको एक्चुअल पोजीशन क्या है वो पता चलेगा, क्योंकि आप क्या सोचोगे आपके बैंक में कितना पड़ा हुआ है पैसा, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू, आपको ऐसा लग रहा है पासबुक में इतना बता रहे मतलब ऐसा पैसा होगा, मतलब कई बार तो ऐसा होगा कि पासबुक में 50,000 बोल रहे हैं बट उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी चेक जो आपने दिया है वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है या फिर बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये क्लियर होगा तो क्या बैलेंस हो जाएगी। सो यू विल बी एबल टू नो द एक्चुअल एग्जैक्ट बैलेंस। सो फ्यूचर में अगर आपको पेमेंट करना है तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो दिस आर द फीचर्स विद द हेल्प ऑफ दैट। इंपॉर्टेंस क्या है बीआरएस का इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, तो यहाँ पे ये जो हमने फीचर्स देखे वही इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि एरर नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, यू कैन हैव ए रेगुलर अपडेट ऑन द सेम एंड ऑल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको जो ये जो कंसेप्ट अभी हम करने वाले हैं
वही प्रैक्टिकल कंसेप्ट होके आपको सब में पूछने वाले। तो पहले क्या करते हैं हम, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं उसके रीजंस हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो डिफरेंस 3 रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस। डिफरेंस 3 रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए हम हमारा बुक्स जो है वो 31 मार्च 23 को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और होगा क्या 28 ऑफ मार्च 23 को, ओके, आपने क्या किया, चेक इश्यू। चेक इश्यू एज एन व्हेन यू इश्यू द चेक, मतलब पेमेंट के लिए आपने क्रेडिटर को या किसी को भी एक्सपेंस के लिए चेक इश्यू किया, तो कैश बुक में आप क्या एंट्री पास करोगे, मुझे ये बताओ। अगर आप चेक इश्यू करोगे तो क्या एंट्री होगी, मतलब पेमेंट करोगे ना आप, तो कैश बुक में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, पेमेंट करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। मतलब आपकी जो बैंक बैलेंस है कैश बुक में वो कम हो जाएगी। ओके, अभी आपने इश्यू किया, आपको पता है आपने तो बैंक बैलेंस रिड्यूस ही कर दी, बट ये चेक जो है वो नॉर्मली क्या होगा, मान लीजिए कस्टमर ने 2 अप्रैल को डिपॉजिट किया। अभी ये चेक जब कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, मैंने क्लियरिंग सिस्टम वाली प्रोसेस आपको समझाई। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए हमारा जो अकाउंट है ये से फॉर एग्जांपल बीओबी बैंक में है, ठीक है। तो हमने बीओबी बैंक का जो भी चेक है वो कस्टमर को दिया। ओके, सपोज वी आर ए, और हमने क्या किया, ये मिस्टर बी को हमने चेक दिया, जो मिस्टर बी ने 2 अप्रैल में उसका जो एसबीआई का अकाउंट है उसमें डिपॉजिट किया, ठीक है। अभी बैंक अलग अलग है, तो होगा क्या, ये जो एसबीआई बैंक है वो चेक जो है वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा। चेक कहां पे जाएगा, क्यों क्लियरिंग हाउस में जाएगा, ये बैंक की पूरी प्रोसेस है, वो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में समझेंगे, आगे आएगा तब, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस में जाएगा ये चेक। क्लियरिंग हाउस में क्या होगा, दैट विल कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम बीओबी। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद जाके ए के बैंक अकाउंट में डेबिट, मतलब ए के बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है। ओके, तो होगा क्या, मान लीजिए यहां पे 5 अप्रैल को बी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मतलब 5 अप्रैल में जाके ये बीओबी की बैंक जो है वो पासबुक में इफेक्ट देने वाली। सी, इफेक्ट तो आ ही जाएगी, आपने अभी क्रेडिट किया है तो बैंक आपको डेबिट कर ही देगा ऑब्वियसली, बट बैंक कब डेबिट करेगा, जब बैंक चेक क्लियर करेगा तब। इसी वजह से होगा क्या, टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है। आप अभी कर रहे हो, बैंक 31 मार्च के बाद कर रहे हैं, बट इन बिटवीन जो 31 मार्च आ रही है उसमें दोनों की बैलेंस डिफर हो रही है। और वो डिफरेंस क्यों हो रहा है, टाइमिंग डिफरेंस। आपने एंट्री इस साल की है, बैंक एंट्री नेक्स्ट ईयर करेगा, मैं नेक्स्ट मंथ करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। समझ रहे हो, टाइमिंग। अगर आप डेबिट कर रहे हो बैंक में, मतलब आप कैश बुक में क्रेडिट कर रहे हो, तो पासबुक में वो डेबिट होने वाला है फॉर श्योर, बट दोनों का टाइम अलग अलग है। ये लॉजिक समझ रहे हो। सी, यहां पे मिस्टर ए इश्यूड चेक टू पीक्यूआर, नाउ इट विल रिकॉर्ड इन हिज कैश बुक इमीडिएटली, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैंने चेक दिया, बैंक को नहीं पता है चेक दिया, मुझे तो पता है, तो मैं तो इमीडिएटली आज ही आज एंट्री कर दूंगा। बट द बैंक विल रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन सेम चेक इज प्रेजेंटेड टू इट बाय पीक्यूआर लिमिटेड। समझ रहे हो, तो जब तक बैंक में प्रेजेंटमेंट के लिए नहीं आएगा चेक, तब तक वो बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट नहीं करेगा, सिंपल, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। सिमिलरली पीक्यूआर एंट्री इन कैश बुक विल बी इमीडिएटली। पीक्यूआर के लिए क्या होगा, मैंने चेक रिसीव किया तो पीक्यूआर को तो चेक मिल गया, तो पीक्यूआर अपनी बैंक में, मतलब अपनी कैश बुक में एंट्री इमीडिएटली करेगा, बट उसके अकाउंट में, उसके पासबुक में इफेक्ट कब आएगी, जब वो बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करके इफेक्ट देंगे तब। तो इसीलिए होगा क्या, ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड या नॉट क्लियर, वो डिफरेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस। ओके, दूसरा रीजन है ये हो सकता है ट्रांजेक्शन।
वेरियस ट्रांजेक्शन विच बैंक कैरीज आउट बाय इटसेल्फ। अभी देखिए बैंक ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक खुद करेगी, हमें नहीं पता क्यों। अभी मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, कई बार आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट देता है 4%, 6%। ओके, कई बैंक तो एडवर्टाइज भी करती है कि नहीं 6% इंटरेस्ट देंगे हम। ओके, सेविंग में, करंट में तो कुछ देते नहीं। तो मान लीजिए आपका बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बैंक क्या करेंगे, अभी वो कब इंटरेस्ट देंगे वो हमें पता नहीं है, वो बैंक की जो रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से देंगे। कोई बैंक मंथली देंगे, कोई बैंक क्वार्टरली, कोई 6 मंथली, व्हाटएवर। तो बैंक ने क्या किया, आपके सेविंग बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। अभी आपको कैसे पता चलेगा, वो तो पासबुक आने के बाद, वो तो पासबुक में एंट्री कराओगे या फिर बैंक स्टेटमेंट मंथ एंड के बाद आएगा तब, तो तब जाके आप इफेक्ट दोगे। तो डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि आपने तो वो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट दी ही नहीं होगी जो बैंक ने दे दी है। ओके, तो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो बैंक डायरेक्टली करते हैं जिसका पता हमें नहीं है, यहां पे हम डिफरेंस क्या कर रहे हैं, या तो कोई ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में एंट्री पास की, क्या, या तो कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहां पे पास हुई है, इफेक्ट कहां पे हुई है, कैश बुक, बैंक बुक में, पासबुक में हुई नहीं है। या तो कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं हुई। और एक ऐसे दोनों जगह एंट्री हुई बट कुछ एरर है, कुछ एरर है। Interest received on saving bank, it will be credited by bank immediately, but entry in cash book will be passed when customer know about it. कई बार बैंक चार्ज लगाते हैं, चेकबुक चार्ज, ओपनिंग चार्ज, क्लोजिंग चार्ज, पासबुक का चार्ज, स्टेटमेंट प्रिंटिंग का चार्ज, एटीएम का चार्ज, ऐसे कई सारे चार्जेस लगाते हैं। अभी हमें तो नहीं पता कितना चार्ज लगाने वाले हैं, वो तो चार्ज लगा देंगे, स्टेटमेंट आएगा, बाद में हम एंट्री करेंगे। तो दैट इज एन आइटम कॉल्स फॉर द रिकंसिलिएशन। ओके, और लास्ट रीजन हो सकता है एरर। मिस्टेक्स और एरर मेड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट आइदर इन बैंक और कस्टमर। तो यहां पे मिस्टेक दोनों जगह पे हो सकता है। तो ये तो आप कंपेयर करोगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैश बुक में मिस्टेक है या पासबुक में है, और जो भी मिस्टेक है वो आपको रेक्टिफाई कर लेनी होगी, सिंपल। तो ये 3 मेन कैटेगरी है। अभी रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये 3 कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। अभी ये 3 कैटेगरी के अलावा फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस क्या क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अराउंड 10 एग्जांपल्स डिफरेंसेस आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, अराउंड 10 ही होगी। हाँ, ओके, मतलब ये 3 कैटेगरी है, उन सभी में उन्होंने डिवाइड करके 10 डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए जो हॉट फेवरेट है, जो नॉर्मली आएंगे। अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा तो नॉर्मली ये सब 10 जो हैं वो आने वाले, ठीक है। तो पहले आप रीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि नॉर्मली मान लीजिए आपने मंथ एंड में चेक किया, क्या आपने ये चेकबुक कैश बुक देखा, कैश बुक की बैलेंस है 55, पासबुक की बैलेंस है 49.5। आप सोच रहे हैं यहां पे कुछ तो डिफरेंस हो रहा है। ओके, अभी ये डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट के लिए आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये चेक हमने डिपॉजिट किया है, या फिर ये चेक जो है हमने इश्यू किया है, बैंक ने क्लियर नहीं किया है। ये चेक हमें मिला है, हमने कैश बुक में एंट्री किया है, बैंक ने क्लियर नहीं किया है। बैंक ने कई सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसकी इफेक्ट दे दी, हमने इफेक्ट नहीं दी है। दोनों ने इफेक्ट दे दी है बट हमने यहाँ पे एरर की। तो ये सब रीजन आइडेंटिफाई करते 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 आप क्या करोगे, एड लेस करोगे और दोनों के बैलेंस को मैच करोगे। अभी डिफरेंस कहां से है, 55 और 49.8। आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या, शुरू करो कैश बुक से लेके जाओ बैस बुक तक, शुरू करो पासबुक से लेके जाओ कैश बुक तक, आइदर और कुछ भी कर सकते हो। ओके, मतलब समझिए कई बार ऐसा होगा कि आपको कैश बुक की बैलेंस दी गई है, तो आपको कैश बुक से लेके कहां पे जाना होगा, पासबुक की क्या बैलेंस होगी। मान लीजिए आपको सिर्फ पासबुक दिया है, तो पासबुक की बैलेंस से लाके आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक की बैलेंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि ये शुरू स्टार्टिंग पॉइंट है, आप कहां से कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से इफेक्ट जो है वो प्लस माइनस की टोटली ऑपोजिट हो सकती है। ओके, बट एक टेक्निक है जो मॉड्यूल में भी टेक्निक दी गई है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस हो रहा है उसके कॉजेस और रीजंस फाइंड कर रहे हैं।
एक बार वो रीजन समझ में आ गए तो बीआरएस अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो वन बाय वन यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए हुए रीजंस के। ओके, इंडिविजुअली आपके मॉड्यूल में सी टू इट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ, ये मैंने आपको जो ये एग्जाम्पल दिया है ये वही है। ओके, और इसका यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास बैलेंस है 10,000, तो 10,000 कैश बुक में डेबिट बैलेंस, ये बैंक कॉलम है। ओके, और बैंक की पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 10। अभी हुआ क्या, हमने 2,000 का चेक दिया वेंडर को। अभी हमने दिया 28 मार्च को, हमें पता है हमने चेक दिया, बट बैंक को नहीं पता है कि हमने चेक दिया, क्योंकि बैंक को कब पता चलेगा, जब वो वेंडर डिपॉजिट करेगा, बैंक के पास आएगा तब। ओके, उसके पहले तो 31 मार्च आ गया। अभी बैंक ने बोला 10,000 है, हम बोले नहीं 8,000 है। ओके, तो यहां पे जैसे ही बैंक पासबुक आई, आपने बोला 10,000, जैसे ही आपने कैश बुक कंपेयर किया 8,000, तो ये डिफरेंस है। तो आप आइडेंटिफाई रीजन क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक चेक है जो कैश बुक में इफेक्ट दी है, बट पासबुक में उसकी इफेक्ट नहीं दी है। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हम शुरू कैश बुक से करेंगे, मुझे ये बताओ आप, अगर हम शुरू कैश बुक से करेंगे, कैश बुक से बैलेंस है, कैश बुक की बैलेंस क्या है अभी 8,000, मुझे क्या करना है, उसको मैच करना है। किससे मैच करना है, पासबुक से। तो मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड। सिंपल है। अगर मैं पासबुक से शुरू कर रहा हूं, पासबुक की बैलेंस क्या है 10,000, ठीक है, और कैश बुक की बैलेंस क्या है, मतलब तो यहाँ पे मुझे मैच करना है, तो क्या करोगे लेस। अभी क्या है, यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, इसलिए आपको बैलेंस कंपेयर करके समझ में आ गया। ऐसा नहीं चलेगा ना, डिफरेंस तो कई सारे हो सकते हैं, तो आपको वो ट्रांजेक्शन वाइज देखना पड़ेगा कि क्या करना है, ट्रांजेक्शन वाइज देखना पड़ेगा कि क्या करना होगा, समझ रहे हो। बट ये ऐड और लेस समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तो ये ऐड लेस भी भूल जाओ, इफेक्ट देनी पड़ेगी 2,000 की, वो तो समझ में आ रहा है ना। ऐड कहां पे करना है, लेस कहां पे करना है, वो बात की बात। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, रीजन साइड, ये दोनों में डिफरेंस होगा इस रीजन से, हाँ होगा बस। तो दिस इज अ रीजन फॉर डिफरेंस। ओके, तो ये बीआरएस में इसकी इफेक्ट आने वाली है। अभी ऐड होगा लेस होगा वो बात की बात, डिफरेंस 2,000 का पता चल गया, तो अभी 2,000 या तो हम ऐड करेंगे या तो हम लेस करेंगे, क्या करेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। अभी देखिए कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपकी बैलेंस है 12,000, ओके, वो क्या रहा है, मान लीजिए आपकी बैलेंस जो है वो क्या है 12,000 बराबर है। जस्ट अ मिनट, ओके, सो यहां पे देखोगे हमारी बैलेंस कितनी है 12,000, ओके, यहां पे 12,000 है। अभी हुआ क्या है समझो, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। अगर आपको 3,000 चेक मिला कस्टमर से, ठीक है, तो आपको मिला मतलब आपने तो कैश बुक में इफेक्ट दे दी, ओके मिल गया, टोटल बैलेंस हो गई 15। बट बैंक में थोड़ी ऐसा होगा, बैंक में आप डिपॉजिट करोगे, वो क्लियरिंग में जाएगा, दूसरी बैंक से पैसे लेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तब जाके आपके अकाउंट में आए। उससे पहले तो 31 मार्च आ गया, तो यहाँ पे बैलेंस का डिफरेंस हुआ। अभी ये जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी कैश बुक में बैलेंस मोर है या पासबुक में बैलेंस मोर है। अभी देखिए ये जो मैं मोर और लेस आपको बता रहा हूं, ओके, वो आपको मतलब दैट बिकम अ यू कैन से हिंट टू गिव एड और लेस। आपको ये देखना क्या है समझो कि आपकी कैश बुक में बैलेंस ज्यादा होगी या कम होगी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कैश बुक भी बैलेंस ज्यादा हो गई। अभी मुझे ये बताओ, अगर इफेक्ट मुझे कैश बुक में देनी होगी तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक की बैलेंस कितनी है 50, पासबुक की बैलेंस कितनी है 12, तो कैश बुक में क्या करेंगे हम लेस, ओके।
मुझे आप ये बताओ, यहां पे कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए हमने ये रीजन के साथ यहां पे मान लीजिए रीजन के साथ हमने ये जो बैलेंस, चलिए ये हम लास्ट में करेंगे, वरना मतलब ये फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो हम करेंगे, बट ये पहले सारे रीजंस कर लेते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको? When check is deposited into bank, the bank account in cash book is increased to 15, but balance in passbook 12 remain until check is clear. तो यहाँ पे 3000 का डिफरेंस आएगा। अगर कैश बुक में डिफरेंस एडजस्ट करना है तो आप लेस करोगे, अगर पासबुक में डिफरेंस एडजस्ट करना है तो आप ऐड करोगे। हाँ बोलो। हाँ, वो पासबुक की बैलेंस देंगे तो आप ऐड करोगे ना। अभी आपको बैलेंस कैश बुक की दी है तो कैसे ऐड करोगे? मतलब दैट्स व्हाट आई मीन टू से, समझो। ये कैश बुक की बैलेंस है 50, पासबुक की बैलेंस है 12। भाई पासबुक में तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। और दूसरी बात, आपको तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाना है, तो अगर पासबुक आपको पता क्या होगा नॉर्मली कैश बुक, तो आप क्या करोगे, कैश बुक में माइनस कर दोगे। समझ रहे हो? हमें तो मैच करना है दोनों टोटल कि क्या रीजंस क्या है। तो जो आपने पास कैश बुक में इफेक्ट ज्यादा दे दिए तो आप उसको कम कर दो। कैश बुक की बैलेंस मोर है, पासबुक की लेस है, तो कैश बुक में लेस कर दो। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको क्या करना है, मैच करना दोनों को। नेक्स्ट थर्ड, हाँ वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभी पासबुक की बैलेंस दी, आप शुरू पासबुक से कर रहे हो तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट ऑफ व्यू बाद में आएंगे। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस के रीजन हो सकते हैं वो रीजन आइडेंटिफाई करें। क्योंकि रीजन जो लॉजिक, रीजन का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया ना तो एडलेस करना आपको आसानी से समझ में आ जाए। थर्ड, ये पहले दो रीजन वो हॉट फेवरेट है, वो तो सभी बीआरएस में आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो। चेक इश्यूड, वो हमने इश्यू किया है बट अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। और चेक डिपोजिटेड, पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब इफ बैंक अलाउड इंटरेस्ट टू कस्टमर। अलाउड मतलब क्या, इंटरेस्ट क्रेडिट किया। अलाउड मतलब क्या, ओके बैंक क्या करेंगी, मान लीजिए हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है और हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपकी 10,000 बैलेंस है तो यहाँ पे भी 10,000 बैलेंस होगी। अब इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे मतलब आपकी बैलेंस इतनी इंक्रीज हो गई। अभी वो हमें नहीं पता है क्योंकि वो सीधा किसने ट्रांजेक्शन इफेक्ट दी है, बैंक ने। तो भी कैश बुक में उसकी इफेक्ट देनी बाकी। आप बोलोगे इफेक्ट दे दो, अभी हमें इफेक्ट देना नहीं है, अभी हमें बीआरएस बनाना है, समझो। बोलोगे इफेक्ट दे दो, इफेक्ट नहीं दे रहे हैं आप, डिफरेंस पता चला ना तो डिफरेंस किस रीजन से है और वो डिफरेंस क्या करोगे, ऐड करोगे लेस करोगे, बस उतना ही करना। इफेक्ट देने के बाद तो बाद में आएगी, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, मुझे ये बताओ, कैश बुक की बैलेंस मोर और लेस, कैश बुक की बैलेंस लेस है कंपेयर टू पासबुक, तो यहां पे ऐड करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, और अगर पासबुक से शुरू किया तो लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, अभी यहां पे इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक इन कस्टमर अकाउंट। अभी कई बार क्या है, हमारा से फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट है या कोई चार्जेस ले रहे हैं तो बैंक क्या करेंगे, हमारा अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यह 10,000 का सीधा क्या हो जाएगा 9,000, अगर 1,000 इंटरेस्ट चार्ज किया या कोई चार्जेस लिए तो अभी वो क्या होगा, कैश बुक की बैलेंस मोर है तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, कैश बुक, see these are debited to customer account by bank, therefore till the entry is passed in cash book, bank balance as per passbook is less than the bank balance in cash book। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि पासबुक की बैलेंस लेस है, या तो फिर ऐसे सोच सकते हो कि कैश बुक की बैलेंस
मोर है। सर ये सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बात बताता हूँ। अभी तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। अभी तो सम पे डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है वो देंगे, ठीक है। बट हमें अभी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कैश बुक मोर, पासबुक लेस, पासबुक मोर, कैश बुक लेस। अभी दोनों मोर मोर नहीं हो सकते ना, एक दूसरे की कंपैरिजन होगा, एक मोर है तो दूसरा लेस ही होगा ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, मतलब फिफ्थ डिफरेंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अभी कई बार क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया और सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, या फिर हमने कोई शेयर में इन्वेस्ट किए और सीधा हमारा बैंक अकाउंट में पासबुक में चला गया, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, क्रेडिट, मतलब बैंक की जो पासबुक की बैलेंस है वो मोर हो जाएगी, कैश बुक में तो इफेक्ट नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे पासबुक की बैलेंस मोर, कैश बुक की बैलेंस लेस। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड, पासबुक में क्या करना पड़ेगा, सिंपल, दी बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक 15। अभी डिविडेंड कलेक्ट किया तो ये कैश बुक की बैलेंस 15 की 15 रही, जबकि बैंक में बैलेंस हो गई 17। तो यहाँ पे कैश बुक की बैलेंस लेस, पासबुक की बैलेंस। आपको भी ये डिफरेंस में मोर किसकी बैलेंस और लेस किसकी बैलेंस, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उतना ही काफी है, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर कई बार क्या होगा पता है, बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगी। ऐसे कैसे बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देगी, हमारे अकाउंट, हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा कि ये ईसीएस है, लोन का इंस्टॉलमेंट आए तब पेमेंट कर देना, ओके, ये रेंट है एवरी मंथ डेबिट कर देना, ये लाइट बिल है एवरी मंथ डेबिट कर देना, आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ही पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो बैंक ने वो कर दिया डायरेक्ट पेमेंट, ओके। तो बैंक को हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है सर्टेन पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम और ऐसे कई सारे पेमेंट हो सकते हैं। अभी कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं आएगी जब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो कैश बुक में मान लीजिए बैलेंस 20,000 है, तो 20,000 ऐसी चीज है, होगा क्या कि 1500 का आपने प्रीमियम पे किया बैंक में से, वो बैंक ने सीधा डेबिट कर दिया, तो बैंक में बैलेंस हो गई 18,500, बट कैश बुक की बैलेंस एज इट इज 20 की 20 ही है। तो यहाँ पे होगा क्या, कैश बुक बैलेंस विल बी मोर देन द पासबुक बैलेंस, या फिर पासबुक बैलेंस विल बी लेस। तो अभी आपको क्या करना है, कैश बुक में से माइनस, पासबुक में, मतलब दोनों नहीं करेंगे, आइदर और, ओके। शुरू कहां से कर रहे हैं वो करें, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर। अभी कई बार क्या होगा पता है, कस्टमर को हमने मतलब सारी बैंक में डिटेल दे दी है बिल में, तो कस्टमर ने क्या किया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और फिर कस्टमर हमें इन्फॉर्म करना भूल गया, 2-3 दिन बाद उसने हमें इन्फॉर्म किया, या फिर बैंक स्टेटमेंट आने के बाद हमें पता चला, तो होगा क्या कि यहाँ पे बैंक बैलेंस तो बढ़ गई है, अभी कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आई है, तो कैश बुक बैलेंस विल बी लेस देन द पासबुक बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड, समझ रहे हो, ओके। अब वो तो हम क्लोजिंग होगा तभी बीआरएस करेंगे ना, अभी हमें क्या कंपेयर करना है, मंथ एंड हो गया, मंथ एंड हो गया, बैलेंस आ गई, अभी बैलेंस में डिफरेंस आया तभी तो बीआरएस करोगे ना, इन बिटवीन तो आप नहीं करने बैठोगे ना। तो मंथ एंड हाँ, मतलब अभी क्या है, हमें यहाँ पे बीआरएस बनाना है। अभी आप नॉर्मली प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो वो मैच करने के लिए क्या करेंगे, अगर 31 मार्च से पहले आपको पता चला तो आप एंट्री कर दोगे, अभी 31 मार्च चलेगी, बुक्स क्लोज हो गए, तो फिर एंट्री कैसे करोगे, राइट। तो और दूसरी बात, एंट्री कैसे करोगे, लॉजिकली समझो आप, आपने तो चेक पेमेंट कर दिया, चेक इश्यू किया है, तो आपने तो कैश बुक में इफेक्ट दे दी है, अभी बैंक बुक में इफेक्ट देनी बाकी है, तो अभी उसकी इफेक्ट कैसे दोगे कैश बुक में, वो तो देंगे नहीं, तो उसमें तो एडलेस ही करना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि ओके बैंक में बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस के रीजन आइडेंटिफाई करके हम बीआरएस बना रहे हैं, टू मेक श्योर कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। हाँ, एरर होगा तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए इफेक्ट देंगे, यस। बीआरएस रेक्टिफिकेशन में तो क्या है, एरर है, आपने वो आइडेंटिफाई किया है एरर और आप उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। बीआरएस इज नॉट फॉर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस इज टू मेक श्योर कि ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन क्या है,
रेक्टिफिकेशन जब एरर होगा तभी करेंगे। यहां पे एरर होगा या नहीं होगा, हम बीआरएस ऑलवेज करेंगे अगर डिफरेंस है दोनों में तो। और ऐसा एरर की वजह से बीआरएस होगा ऐसा नहीं हो सकता, वो दैट इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन। कई बार तो एरर भी नहीं होगी फिर भी आपका बीआरएस में मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, बीआरएस बना रहे हो टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। जबकि रेक्टिफिकेशन तो प्योरली आपको पता चला है कि नहीं यहां पे एरर हुई है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, चाहे बुक्स क्लोज होने से पहले, चाहे ड्यूरिंग क्लोजिंग प्रोसेस या ईयर एंड के बाद। जब पता चलता है तब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, या बुक्स क्लोज होने के बाद, तो फिर तो आपको ट्रायल पीरियड एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। बट यहां पे ये एरर का रेक्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपली दो बैलेंस का जो डिफरेंस है उसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं टू नो कि ये डिफरेंस के रीजंस कौन कौन से हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द कस्टमर, इसमें कोई डाउट, ओके। इफ सच पेमेंट इज रिसीव्ड बाय बैंक, हाँ तो फिर बैंक क्या करेंगी, हमारे बैंक में हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो पासबुक बैलेंस विल बी मोर, कैश बुक बैलेंस विल बी लेस, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हाँ डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। अभी देखिए कई बार क्या होगा, ये डिस्काउंट वाला मैंने टॉपिक आपको समझाया, मान लीजिए आपने बिल डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है, ओके। तो होगा क्या, बैंक आपको पैसा इमीडिएटली दे देगी, इन टर्न बैंक जो है वो कस्टमर से पैसा लेगी। अभी बैंक गए कस्टमर के पास कि आपका ये जो बिल्स था, आपका जो रिस्पेक्टिव क्रेडिटर उसने हमने डिस्काउंट किया है, ये बिल हमारे पास है, आप हमें पेमेंट दे दो। उन्होंने पेमेंट देने को मना कर दिया, कि वो डिसऑनर हुआ। तो बैंक हमारे पास आए कि आपने बोला था कि कस्टमर से पेमेंट ले लो, अभी वो तो दे नहीं रहे, आप दे दो। तो बैंक हमारे पास है नहीं, हमें हमारा अकाउंट सीधा डेबिट कर देंगे, पहले ही सीधा डेबिट कर देंगे। जैसे चेक बाउंस होता है और सीधा डेबिट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे बीआरएस क्या मतलब बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, वो डिसऑनर हुआ है, तो बैंक सीधा हमारा अकाउंट डेबिट कर देंगे, हमें पता नहीं है, मतलब इन्फॉर्म करेंगे बैंक, बट फिर भी मान लीजिए मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया, आपको नहीं पता है, तो बैंक ने एंट्री पास कर दी, अभी आपके पास एंट्री पास नहीं हुई, तो पासबुक में आपकी बैलेंस रिड्यूस हो चुकी, बट यहां पे आपकी बैलेंस रिड्यूस नहीं हुई। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए यहां पे हमारी बैलेंस 20,000 है कैश बुक में, तो यहाँ पे पासबुक में भी 20,000 होगी। अभी हुआ क्या समझो, हुआ क्या, the balance as per cash book and passbook, Mr. X deposited check of 3,000 and debited to his bank account immediately, but bank will credit X account on realization of account, okay। यहां पे होगा क्या, now the check is dishonored for non payment, bank charges 100 in this connection। तो हुआ क्या, बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया 3,000 इमीडिएटली, ओके। जैसे आपने डिस्काउंट किया ना, बैंक को पता है कि 3,000 मिल जाएंगे, तो बैंक ने क्या किया, हमारा अकाउंट सीधा 3,000 से क्रेडिट कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, हमने डेबिट कर दिया। अभी बैंक क्या कब करेंगे, जब वो क्लियर होगा तब। अभी वो डिसऑनर हो गया तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, 100 चार्जेस लगाए और वो 3,000 तो किया नहीं क्रेडिट, और हमने यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। या मैं अल्टरनेटिवली ऐसे बोल रहा हूं कि बैंक ने ऑलरेडी हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, 23,000 है अभी बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस में 20,000 है, बैंक क्या करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली इफेक्ट दे देंगे। अभी कलेक्ट नहीं हुआ तो इफेक्ट नहीं देंगे, मतलब होगा क्या, 3,000 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन इफेक्ट देनी पड़ेगी, एक तो ये चार्जेस लगाया वो डिफरेंस होगा, और एक ये 3,000 है वो डिफरेंस होगा, तो दोनों की इफेक्ट देनी पड़ेगी आपको। नहीं, वो वापस नहीं मिलता, वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा अभी। मतलब डिस्काउंट तो वैसे भी हमें एडवांस में पैसा मिला इसके लिए है, वो तो वापस नहीं मिलते, बट मान लीजिए बाउंस हो या चार्ज लगाया तो वो चार्ज भी जाएगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार तो क्या होगा, मान लीजिए
डिस्काउंट नहीं किया है, बट हमारे बिल्स हैं, बिल्स मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल है, और वो कस्टमर नेक्स्ट मंथ में देने वाले हैं, तो बैंक क्या करेंगे, हमारे भी यहाँ पे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अभी बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, बैंक ने हमारी पासबुक में हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, बट हमने कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं दी, तो अभी दे दो। और लास्ट, ये सब टाइमिंग डिफरेंस है, ये जितने भी अभी डिफरेंस आए वो क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। ओके, मतलब ऐसे कई सारे टाइमिंग डिफरेंस है। एरर्स भी हो सकती है, तो एरर्स में तो डिपेंड करता है क्या एरर हुई है, उसके बेसिस पे एंट्री करना है, तो इसके लिए तो हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने कर दिया है, उसका थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो है टाइमिंग डिफरेंस, हमने आगे एक रीजन बताया था कि बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस क्या होगा, ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस ये दोनों में बैलेंस, जो कैश बुक है और जो पासबुक है उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये क्या टाइमिंग डिफरेंस है वो समझते हैं। पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इश्यूइंग चेक। अभी देखिए ये एज इट इज आ ही गया है, मान लीजिए आपने चेक इश्यू किया, तो आप कैश बुक में कब एंट्री करोगे, अभी मुझे तो पता है ना कि मैंने 28 मार्च को 28 मार्च को चेक इश्यू कर दिया, तो मैं तो 28 मार्च को एंट्री कर दूंगा कैश बुक में, बट बैंक पासबुक में एंट्री कब करेंगे, जब वो चेक एक्चुअली प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तब तो ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ 31 मार्च के लिए, ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ 31 मार्च के लिए। सेम वे रिसीट ऑफ अकाउंट होल्डर, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया या फिर आपको पता चला, आपने एंट्री कर दी कैश बुक में, जबकि पासबुक में जब वो क्लियर होगा तब जाके एंट्री होगी, तो यहां पे डिफरेंस हुआ। कलेक्शन, अभी देखिए कलेक्शन में क्या होगा, बैंक पहले कलेक्ट कर लेगी। ओके, व्हेन एंट्री पोस्टेड इन पासबुक कम्स इनटू नोटिस, यहां पे ये जो फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद इसकी इफेक्ट होगी, यहां पे ये फर्स्ट हो जाएगी, उसको देख के यहां पे ट्रांजेक्शन होने वाला है। मतलब कई बार कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो पासबुक में पहले हो जाएंगे, बाद में पता चलेगा, और उसका टाइमिंग जो है वो कैश बुक में बाद में आएगा, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जिसमें कैश बुक में पहले हो जाएगा, पासबुक में बाद में होगा। और यहाँ पे पहले बाद के बीच में ईयर एंड आ जाता है, मंथ एंड आ जाता है, इसके लिए बीआरएस बनता है। अगर मंथ एंड बीच में नहीं आएगा तो वो रीजन बनेगा ही नहीं। मान लीजिए आपने 22 मार्च को मतलब यहाँ पे पासबुक कैश बुक में इफेक्ट दे दी, और वो 28 मार्च को हो गया, तो स्टेटमेंट आएगा 31 मार्च को, तब तक तो वो सेट हो चुका है। तो ये जो टाइमिंग है ना, वो इन बिटवीन आएगा, तब जाके ये डिफरेंस हो सकता है, समझ रहे हो। डायरेक्ट पेमेंट, तो यहां पे भी ये पहले हो जाएगा, फिर ये बाद में होगा। डिसऑनर ऑफ चेक, ये भी पहले हो जाएगा, ये बाद में होगा। बैंक चार्जेस, ये भी पहले होगा, ये बाद में होगा। इंटरेस्ट डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी पहले हो जाएगा, कैश बुक में बाद में करेंगे आप। ओके, और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये भी पहले हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से हम बीआरएस करते हैं। पहले आज के लेक्चर में आपको इतना समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। अभी ऐड कब करना है, लेस कब करना है, वो बात की बात। यहां पे हमें सिर्फ क्या समझना था, कंसेप्ट और वो डिफरेंस कि किस रीजन से, रीजंस और डिफरेंसेस फॉर डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक पासबुक बैंक रिकंसिलिएशन। ओके, अभी देखिए यहां पे आपको पूछा है एरर। ओके, तो एरर का भी एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं क्या एग्जांपल है एरर का। Some of the error include commission of entry, wrong recording of amount, wrong recording of entry, wrong side of the books, etc. etc. ये देखते हैं क्या एरर हुई है यहाँ पे। नहीं, ये एरर वाला टॉपिक है ना, वो जब एक्चुअली एरर वाली मेथड आएगी तब मैं करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एडलेस और सब कुछ किया हुआ है। अभी एडलेस मैंने आपको नहीं सिखाया, ठीक है, एडलेस कब करना है वो बाद में देखेंगे। तो ये एरर भी कंसेप्ट रहने दो। तो यहां पे हमने कितने डिफरेंसेस किए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। डिफरेंस कितने किए, एक, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी आपको यहां पे मुझे ये बताना है कि किसकी बैलेंस मोर और लेस होगी। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे बैलेंस जो है वो किसकी
मोर है, कैश बुक या पासबुक? किसकी मोर है, किसकी लेस है? चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक की बैलेंस मोर होगी, क्यों? कैश बुक में तो हमने चेक दे दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, कैश बुक की बैलेंस डाउन है, लेस है, पासबुक की बैलेंस मोर है। ये समझ रहे हो, किसकी बैलेंस लेस है, किसकी बैलेंस मोर है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, मतलब हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक में हमने बैलेंस बढ़ा दी, बट पासबुक में बैलेंस अभी बड़ी नहीं हुई है, तो यहां पे कैश बुक विल बी मोर, पासबुक विल बी लेस। समझ रहे हो? अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सिर्फ बैलेंस की बात हो रही है, अभी मैं एडलेस पे तो आ ही नहीं रहा हूं। आज के लेक्चर में हम एडलेस पे आएंगे भी नहीं। आज के लेक्चर का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप ये समझ लें डिफरेंस से, मतलब केले कौन कौन से डिफरेंस है और डिफरेंस की इफेक्ट आपकी बैलेंस में क्या करती है, फिर एडलेस के बारे में सोचें, ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गई, ओके, तो पासबुक में है मोर, कैश बुक में है लेस। इतना क्लियर है? क्लियर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज टू बैंक, बैंक ने सीधा हमारे अकाउंट में, मतलब पासबुक में इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस या चार्जेस डेबिट कर दिया, पासबुक में बैलेंस रिड्यूस हो गई, लेस हो गई है, बट कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं है, तो कैश बुक में उसकी बैलेंस मोर होगी। इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब हमारी इनकम हुई इंटरेस्ट डिविडेंड और वो पासबुक में क्रेडिट कर दिया, तो पासबुक इज मोर, कैश बुक इज लेस। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर ने सीधा जाके हमारी बैंक में पेमेंट कर दिया, पासबुक की बैलेंस, सॉरी, इंटरेस्ट डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, सॉरी कस्टमर, मैं कस्टमर समझा, हाँ ये वाला समझा। कस्टमर में क्या होगा, यहां पे लेस, हाँ डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ओके, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, ऐसा, तो हमारी बैलेंस रिड्यूस हो जाएगी पासबुक में, यहां पे मोर होगी। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यहां पे भी देखिए डिसऑनर होगा, ओके, मतलब पासबुक की जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी ना, पासबुक की बैलेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और कैश बुक की बैलेंस विल बी। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो यहां पे बैंक ने कलेक्ट कर दिया, पासबुक मोर कर दी, कैश बुक अभी भी लेस है। एरर, वो तो एरर पे डिपेंड करता है, मतलब ये समझ में आया, मोर और लेस, मोर और लेस, तो ये सब रीजंस थे। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस कैश बुक की नॉर्मल क्या होती है, डेबिट क्रेडिट, पासबुक की क्या होती है, डेबिट क्रेडिट, जब डेबिट देंगे या क्रेडिट देंगे, कैश बुक की बैलेंस देंगे या पासबुक की बैलेंस देंगे, तो ये सब रीजंस हैं, वो सभी रीजंस में हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे, कैसे करेंगे, अगर वो समझ में आ गया तो बीआरएस डन, ओके। अभी हमने क्या किया है, एक पहले रीजन समझे, अभी वो रीजन की इफेक्ट कहां कहां पे कैसे कैसे देनी, ऐड करना है, लेस करना है, लेस करना है, ऐड करना, ओके, तो हम देखेंगे, बट उसके पहले आपको क्या करना है, ये पूरा कंसेप्ट पढ़ के आना है अच्छे से, ओके, क्योंकि एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो दैट इट्स गॉन, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सम्स भी करेंगे, यहाँ पे आज मुझे सिर्फ कंसेप्ट ही देना था, ओके, तो वो कंसेप्ट मैंने दे दिया है, अभी आगे हम एग्जाम्पल भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ओके। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपका पूरा मॉड्यूल जो है एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, प्लस आरटीपी एमटीपी एवरीथिंग, ओके, सो यहाँ पे कुछ पेंडिंग रहने वाला नहीं है आपका, ओके। बट ये एक बार अच्छे से देख के आना, ये रीजंस क्या है, रीजंस, ओके, वो इंपॉर्टेंट।